चीन और पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश करने से बाज नहीं आ रहे और ऐसे में पड़ोसियों की इन हरकतों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना ने पहले स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है, जो पूरी तरह से सफल रहा। नौसेना के मुताबिक इस टेस्ट को ओडिशा के चांदीपुर के तट के पास किया गया है। रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था DRDO ने भारतीय नौसेना के लिए पहली बार हवा से लॉन्च की जाने वाली स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल को तैयार किया है। इसका सफल परीक्षण नौसेना के लिए एक बड़ी कामयाबी है। वॉरशिप के लॉन्च होने के कुछ ही घंटों बाद ही भारतीय नौसेना ने हवा में 2 पराक्रम कर दिखाए, जिससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ना लाजमी है। चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाले इस नए हथियार का नाम है स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल। नेवी के लिए पहली बार हवा से लॉन्च की जाने वाली ये स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल बनाई गई है, जिसने टेस्ट के दौरान पलक झपकते ही अपने टारगेट को तबाह कर दिया। मिसाइल टेस्ट के लिए वक्त सुबह 8:50 तय किया गया था और जगह ओडिशा के बालासोर का परीक्षण रेंज, जहां तय वक्त पर नौसेना के हेलीकॉप्टर सीकिंग 42B से इस बेहद घातक एंटी शिप मिसाइल को लॉन्च किया गया, जिसके सफल टेस्ट के वीडियो सामने आते ही ये साफ हो गया कि ये जंग के मैदान में दुश्मनों के लिए काल साबित होगी। आज ये एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया बालासोर में। ये नेवी के लिए बहुत ही बहुत बढ़िया वेपन है, जो कि दुश्मनों के जहाज़ों को नष्ट कर देगा। और आपको मैं बताऊं कि ये जो है इंडियन ओशन में एक बहुत बड़ा धमाका है, जो कि चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ काम कर सकता है। अगर चीन जो है इंडिया पैसिफिक में गड़बड़ करेगा, तब भी वहाँ हमारे ये मिसाइल काम आएंगे और यहाँ इंडियन ओशन में और अरेबियन सी में भी काम आएंगे। असल में चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों को देखते हुए इंडियन नेवी हिंद महासागर के क्षेत्र में समुद्री हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुद को लगातार मजबूत करने में जुटी है। चाहे नए युद्धपोतों का निर्माण हो या फिर पनडुब्बी या फिर एंटी शिप मिसाइल, ये इस बात की गवाही है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए DRDO भी लगातार कोशिश में जुटा है। उनकी इन्हीं कोशिशों का नतीजा है ये स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल, जिसे भारतीय नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जो नया हेलीकॉप्टर भारतीय नेवी में आएगा, जिसकी ट्रायल्स और टेस्टिंग हो चुकी हैं, हो सकता है वो एक हेलीकॉप्टर जो इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों के काम आए, तो ऐसे हेलीकॉप्टर के ऊपर इसको लगाया जाएगा और इसको तैनात किया जाएगा भारतीय समुद्र के मैरीटाइम को सुरक्षा करने के लिए। भारत के जो हित हैं मैरीटाइम में, जो नेवल एरिया समुद्री इलाकों में, उसकी रक्षा करने की, सुरक्षा करने के लिए इसको लगाया जाएगा। जब लड़ाई का समय आता है तब ये ऑफेंसिव वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बाकी ये डिफेंस में हमेशा तैनात रहेगा। परीक्षण रेंज में लगाए गए सेंसर्स के जरिए टेस्ट के दौरान मिसाइल की हर एक गतिविधि को मॉनिटर किया गया। इतना ही नहीं, DRDO और नौसेना के बड़े अधिकारियों ने भी इसका परीक्षण देखा। ये मिसाइल नौसेना के हेलीकॉप्टर्स पर लगाई जाएगी ताकि जंग के हालात में दुश्मनों पर हवा से भी हमला बोला जा सके। इंडियन नेवी के हथियारों के जखीरे में वैसे तो कई घातक हथियार हैं, लेकिन मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए और भी आधुनिक हथियारों को नौसेना के लिए लगातार तैयार किया जा रहा है। पिछले ही महीने नौसेना और अंडमान निकोबार कमान ने संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक एंटी शिप वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और अब महीने भर बाद ही हवा से दागी जाने वाली स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण ये बताता है कि नौसेना अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही और इन सफल परीक्षणों के जरिए देश मिसाइल तकनीक की दिशा में हर दिन एक नया मुकाम हासिल कर रहा है। यही वजह रही कि इस कामयाबी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और नौसेना के अधिकारियों को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।
अब आपको लिए चलते हैं कश्मीर की वादियों में और बात करेंगे भारतीय जवानों के शानदार कदम की। आर्मी कमिश्नर के लोगों के लिए कोई ना कोई पहल करती रहती है जिससे वहां के लोग उनके साथ खड़े रहें और उनका भविष्य बेहतर हो सके। सेना ने पुंछ में एक ऐसा ही कदम उठाया है जहां पर स्कूली छात्रों के लिए सेना के हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। हथियारों के इस डिस्प्ले में छात्रों को बारीकी से उनकी खूबियों के बारे में बताया गया है। ये तस्वीरें भारतीय सेना के शौर्य और ताकत की गवाही दे रही है। तस्वीरें हैं कश्मीर के पुंछ जिले की, जो सरहद के करीब होने की वजह से अक्सर चर्चा में रहता है। लेकिन इस बार पुंछ किसी आतंकी हमले की वजह से नहीं, बल्कि सेना की शानदार पहल की वजह से चर्चा में है। पुंछ के एक स्कूल में भारतीय सेना ने एक खास कैंप लगाया, जिसमें स्कूल के छात्रों को वो हथियार दिखाए गए जिनका इस्तेमाल सरहद की निगरानी और आतंकियों को ढेर करने में किया जाता है। स्कूल में लगी हथियारों की इस प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं को सेना के इन आधुनिक उपकरणों की जानकारी भी दी गई। अंदर ग्रेनेड पड़ते हैं और इसमें ग्रेनेड डाल करके फायर किया। इसका कैलिबर 40 mm, तो 40 mm इसका कैलिबर होता है, जिसमें ग्रेनेड करके 40 mm को पड़ता है और उससे फायर किया जाता है। इसका जो रेंज है, इसमें वैसे उठा करके फायर करते हैं और 375 मीटर हमारे यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ से 375 मीटर दूर दुश्मन है, उसके ऊपर हम फायर कर सकते हैं, समझ गए। और इसके बाद क्या है, इसका वजन जो है 3.5 kg, इसको हम उठाते हैं। इसका वजन देखिए क्या है, उठा के देखिए इसका कितना वजन, 3.5 kg। साथ ही उन हथियारों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये भी बताया गया। क्या कर सकते हो, अभी जो राइफल रखी ना, राइफल से आप सामने अगर देख रहे हो आदमी को जिसको शूट करना है, उसी को गोली मार सकते हो, है ना, सामने जो नजर आ रहा है। बट इससे आप क्या कर सकते हो, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पहाड़ी या मकान के उस पार छुपा हुआ है, तो आप उस पार भी ग्रेनेड गिरा सकते हो। इसमें क्या है, गोली निकलेगी, बुलेट निकलेगा। अगर वो आदमी को हिट हो गई तभी आदमी मरेगा, लेकिन इसमें क्या है, जरूरी नहीं है कि उसको हिट हो। अगर उसके आसपास भी जाके गिर गया 5 मीटर रेडियस में, तब भी उसको मार देगा, मार सकता है। भारतीय सेना के शौर्य और ताकत की इन तस्वीरों को देखकर छात्र भी काफी ज्यादा उत्साहित दिखे। उन्होंने न सिर्फ इस पहल की तारीफ की, बल्कि बेस्ट ऑफ लक भी कहा। आज हमें आर्मी ने यहाँ बुलाया था, हमें कुछ वेपन्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। इन्होंने हमें समझाया है कि इनको कैसे यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है। हमें बहुत सारे वेपन्स बताएं, वेपन्स देख के हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। तो आर्मी हमें बहुत अच्छी लगती है। सर ने हमें कुछ वीडियो भी बताई हैं उनके बारे में, आर्मी के बारे में हमें बहुत सारी वीडियो भी बताई हैं और हमें बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के भी। और सर, आर्मी की तरफ से, हमारी तरफ से आर्मी के लिए बेस्ट ऑफ लक। घाटी के लोगों का भरोसा जीतने और उनको बेहतर भविष्य देने के लिए सेना हमेशा पहल करती रहती है। यही वजह है कि अब घाटी की तस्वीर और तकदीर बदलने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये सामान्य ज्ञान का एक सवाल हो सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब कौन सी है। इसका जवाब तलाशने के लिए आपको गूगल करने या जीके की किताब के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है, बस हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये वो अनोखी किताब है जिसको दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक करार दिया गया है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। वडोदरा के स्वामी नारायण मंदिर में रखी एक वचनामृत नाम की ये किताब असल में भगवान स्वामी नारायण की शिक्षाओं का संग्रह है। 10 बाय 7 फीट का ये साइज़ में है और 1500 किलो वज़न में है और 854 पेज है। खास करके पीवीसी पेपर में ये बनाया गया है। हमारे भक्तों ने इकट्ठा होकर 1 महीना से ये मेहनत करके बनाया है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। 262 चैप्टर वाली इस पुस्तक की रचना में 200 साल पूरे होने पर इसे बड़े आकार में प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई। इसके बाद वडोदरा के मंदिर में घनश्याम महाराज के 18वें पटोत्सव के अवसर पर सत्संग ज्ञान यज्ञ के दौरान इसे दर्शन के लिए रखा गया। हमारे गुरुजी को ऐसी भावना हुई, एक ये वचनामृत ग्रंथ है तो
हम लोगों को तो बहुत उपयोग में आ रहे हैं। तो सभी भक्तों को, सब समाज को भी पहचान हो कि ये ग्रंथ सभी के लिए बहुत उपयोगी है, तो उनका एक बड़ा स्वरूप दिया जाए। इस पुस्तक का लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 मई को करेंगे। वडोदरा के बाद इसे सौराष्ट्र के कुंडलधाम मंदिर में दर्शन के लिए रखा जाएगा। वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।